संकल्पित हो गया है तो दान लेने आया हूँ। तो पत्नी ने जाके दानचंद को बताया, बोले वो किसी को दान के लिए कहीं आए हो? बोले हाँ। बोले वो आ गए? बोले आ गया? अरे राम राम। बोले जाओ कह दो कि वो अभी तबीयत ठीक नहीं है, 2-4 दिन के बाद आना। तब पत्नी सीधे स्वभाव की भैया वो गई, उसने कहा कि महाराज अभी तबीयत ठीक नहीं है, 2-4 दिन के बाद आ जाना, दान आपका मिल जाएगा। तो भगवान ने कहा अरे हमारे यजमान की तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो हम कैसे चले जाएं? हमारी 2-4 दिन की खाने पीने की व्यवस्था यही करो, जब तक वो ठीक ना होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। मान लो कुछ हो गया हमारे यजमान को। पत्नी ने जाके भीतर बताया, बोले ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो इतना वो व्यक्ति कंजूस था कि पत्नी से यहाँ तक कह दिया, बोले अगर नहीं मान रहा है तो जाओ कह दो कि दानचंद मर गया, और साथ करके लेट गया। पत्नी रोते हुए गई और भगवान वही जो ब्राह्मण के रूप में थे बोले महाराज वो तो चले गए। अरे बोले चले गए? कहाँ? बोले दुनिया से चले गए। बोले अरे, अब भगवान तो बड़े कौतुक थे। तो भगवान ने कहा कि अरे चले गए, ये तो बड़ा गलत हुआ, हमारा यजमान चला गया बिना दान किए। तो भगवान ने कहा कि अब कोई बात नहीं, तुम कहाँ रोते जाते घूमोगी पूरे गांव में, तुम रुको, पूरे गांव को बता के आ रहे हैं। तो अनेक रूपों में प्रकट हो गए, अनेक रूपों में प्रकट हुए और पूरे गांव को जाके बता दिया कि दानचंद चले गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वो घर में लेटा साधे लोगों ने अर्थी तैयार कर ली। अब वो साथ के लेट गया, सो लेट गया। अब जब लोग उठाने लगे अर्थी तो पत्नी रो रही है और चिल्ला के कह रही है कि ये मरे नहीं है, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारा मोह है, जिसको जाना था वो चला। और वो सही कह रही है कि ये मरे नहीं है। तो उसको पता है कि ये साधे पड़ा है, पत्नी कह रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुन नहीं रहा। अरे बोले ज्यादा बड़ा गहरा सदमा लगा है। बोले न रो, अब क्या किया जाएगा, भगवान को जो अच्छा था वो हो गया। माना नहीं कोई और टांग के ले गए शमशान का। भगवान दूर से खड़े देख रहे थे और भगवान ने कहा कि अगर मैं जाऊंगा नहीं तो ये व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन दान भगवान गए। अरे बोले रुको, आग न लगाना, भी हमारा यजमान है, कान में कुछ कहना है। भगवान निकट गए। अरे बोलो दानचंद आंखें खोलो, आया हूं बैकुंठ से, आया हूं बैकुंठ से और तुमसे नाता जोड़ और मांग ले हो वरदान कछु। अरे तुम ना दे, हम ही से कुछ मांग ले हो, हम प्रसन्न हो गए तुम्हारे ऊपर। तो दानचंद ने धीरे से आंखें खोली, देखी तो वही पंडा तो फिर बंद कर ली। भगवान ने कहा खोलो आंखें खोलो, हम भगवान ही हैं। तो दानचंद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अगर देना ही ज्यादा चाहते हो, ज्यादा इच्छा है तुम्हारी, तो चाहिए कुछ ना। दानचंद ने कहा कि आए हो बैकुंठ से और मुझसे नाता जोड़, तो देव प्रभु वरदान मुहि। एक वरदान मैं आपसे चाहता हूं। क्या चाहता हूं? तो भगवान ने कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तुमसे नाता जोड़ और मांग ले वरदान कछु। तो दानचंद ने कहा बाबा ढेला दीजिए, छोड़। वो जो ढेला दान में मैंने दिया था, संकल्पित था केवल एक ढेला, छोड़ दे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। तो वो ढेला भगवान से छुड़वा लिया, संकल्पित वाला, लेकिन उस व्यक्ति ने दान। तो ऐसे ऐसे लोग भी संसार में होते हैं। हाँ, ये आचार्यों की कथा है, महापुरुषों के मुखारबिंदों की। आइए महाराज, हाँ सुंदर भैया आप भी बोलते रहो। देखो तो तुम ये हमें क्यों बता रहे हो कथा?